नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज दिन बेहद खास है क्योंकि आज दिन हमारा है। मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं अपनी सहयोगी दीपा बाफिला के साथ। दीपा, आज का दिन कहते हैं बेटियों का दिन है, हम मनाते भी हैं 26 सितंबर है, लेकिन वैसे तो हर दिन बेटियों का ही होता है। और फर्स्ट इंडिया के इस खूबसूरत स्टूडियो में आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, अब देख भी सकते होंगे, और जिनकी वजह से स्टूडियो की रौनक भी बढ़ रही है क्योंकि बेटियां अब सिर्फ आपका मान नहीं है, आपका अभिमान नहीं है, हम सभी का मान है, हम सभी का अभिमान है, और यही महसूस करने की जरूरत भी है। बिल्कुल, बेटियां मान सम्मान अभिमान सब कुछ जो है वो बेटियों से है। हम हैं तो सारा जहान है, हम हैं तो आप सभी हैं। और आज का दिन सिर्फ एक दिन, श्वेता, कहना बहुत मुश्किल होगा कि सिर्फ एक दिन बेटियों के नाम नहीं, बल्कि हर दिन बेटियों के लिए है, हर दिन बेटियों से है। और इसलिए आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आप में बहुत खास है। हमारे साथ जो मेहमान हैं, हर धुरंधर चेहरा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हर ने अपने फील्ड पर बहुत कमाल किया है, हर ने कीर्तिमान स्थापित किया है। और आज के दिन वो जानना पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल, और इसलिए कहते कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, फिर वो चाहे पॉलिटिक्स हो या दूसरे कला के क्षेत्र हो या ऐसे फील्ड भी है जहाँ पर पहले समझा जाता था कि बेटियाँ नहीं कर सकती ये काम, लेकिन उसे भी साबित यहाँ पर बेटियों ने किया है। और आज हमारा इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हर एक क्षेत्र से जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं उन्हें सुनना, उन्हें समझना, क्योंकि आज जो चेहरा दिखाई देता है आप उसे पहचानते हैं, लेकिन उसके पीछे की संघर्ष की कहानी भी बहुत लंबी है, बहुत कड़ी और बहुत कठिन है। चलिए शुरुआत करते हैं। निवेदिता शर्मा जी हमारे साथ हैं, राइटर कम पोएट हैं। आज जब लिखती हैं तो हर कोई इनकी लिखावट का कायल हो जाता है, उसी को बह जाता है उसमें, एक तरीके से कहिए। राइटर है, एक अच्छी पोएट भी है, धमाल है, देश दुनिया में इनको जाना भी जा रहा है, लगातार ये नए नए कीर्तिमान स्थापित भी कर रही हैं। और साथ ही हमारी तरह, मेरी और श्वेता की तरह एक एंकर भी रह चुकी हैं और एंकरिंग का काम करती हैं। निवेदिता यूट्यूब चैनल चलाती हैं, एंकर के तौर पर काम करती हैं, लेकिन सबसे अहम बात है, देखिए, पोएट्री, कविता लिखना, भावनाओं को शब्दों के जरिए व्यक्त करना, और इसमें भी लड़कियां पीछे नहीं है, बेटियां पीछे नहीं है, और निवेदिता ये जाहिर भी करती हैं। पीएचडी भी कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इस तरह से होता है कि आज का यूथ अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ मस्ती करना है, घूमना फिरना है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों में अपना योगदान दे रहा है यूथ, और उसी में से एक है निवेदिता शर्मा। निवेदिता, बहुत स्वागत है आपका। निवेदिता, कितना मुश्किल था ये पूरा सफ़र अभी तक का, पोएट, एंकरिंग का दौर। अब घर वालों ने रोका, किसी ने रोका टोका, लेकिन फिर भी आप आगे निकली। अभी यहाँ पर आकर के कैसा महसूस हो रहा है? और कुछ भी कहने से पहले, क्योंकि मैं लिखती हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो अपनी कविता की एक पंक्ति से मैं शुरुआत करूँगी। मैं जानती हूँ दरवाजे नहीं है मेरी नियति में, जानती हूँ दरवाजे नहीं है मेरी नियति में, मैं खिड़कियाँ तोड़कर ही छलांग लगाऊंगी जीवन के मैदान। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि हम सब के अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड से आते हों। तो मुझे 1 दशक हो गया ऑलमोस्ट, मैंने राजस्थान पत्रिका से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद मैंने फ्रीलांस राइटिंग किया। लास्ट ईयर मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, जो विमेन डिपिक्शन पे ही है, खासकर 21वीं सदी में महिला किरदारों को, स्त्री चरित्रों को, हीरोइंस को और दूसरे कैरेक्टर्स को, दूसरी फीमेल कैरेक्टर्स को हमारे हिंदी सिनेमा ने, फिल्मों ने किस तरह दिखाया है, कितना स्ट्रांगली दिखाया है, हाउ फार, हाउ लॉन्ग वी हैव कम, और कितना और हमें आगे जाना है, खासकर सिनेमा डिपिक्शन में और उस तरह से। उस पर मैंने बहुत काम किया। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, एकेडमिक्स में अच्छे हैं, थॉटफुल हैं, लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आरएएस आईएएस बने या कुछ जो एक बहुत ही कन्वेंशनल हम कुछ पुराना मानते रहे, एक सोशली सिक्योर जॉब। निवेदिता, यानी ये कह सकते हैं कि आप में अगर मल्टी टैलेंट है तो सबको साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें नहीं पढ़ाई करनी है, जैसे कि आपने जिक्र किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो लोग अपनी हॉबीज, अपनी दूसरी चीज़ें, इंटरेस्ट को पीछे छोड़ते हैं कि वो तो हॉबी है, करना ये है। हम मतलब मल्टी टैलेंट है तो हम कई चीज़ों को एक साथ ले जा सकते हैं, ये आप बिल्कुल, आपने यही किया है। निवेदिता, आप राइटर भी हैं, पोएट भी हैं। मैं चाहूँगी कि महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कोई ऐसी कविता हो जाए जो सुनने वाला कहे कि हाँ, अब यही महिलाओं का सही दर्जा है और ये उनको मिलना चाहिए। कविता का शीर्षक है अजीब है मेरे शहर की लड़कियाँ। कुछ अजीब है मेरे शहर की लड़कियाँ, चुप है एक अरसे से, और उनकी चुप्पियाँ भी इतनी चुप है कि शक नहीं करता कोई क्या मचलता होगा उनके भीतर। रोज़ उठकर अंधेरे में उजाला करती हैं और खुद जल जाती हैं। दफ्तर में खटती हैं, रसोई में पकती हैं, बर्तनों में घिसती हैं, रोटियों में तपती हैं, चूड़ियों में टूटती हैं, पायलों में अटकती हैं,
बिछिया में फंसती हैं, नकाबों में छिपती हैं, फिर भी खामोश हैं उनके जख्म, आंखें भी नहीं भीगती अब तो। एक अरसे तक रो लेने के बाद खत्म हो चुकता है आंसुओं का असर, न मालूम क्या सोचती हैं, न मालूम क्या सोचती हैं फुर्सत के लम्हों में, जिम्मेदारियों की जकड़न में जड़ हो जाती हैं। और ये कविता का आखिरी स्टैंजा है, आखिरी पंक्तियां हैं। नन्ही बिटिया को सुलाती हैं, थपकियां देती हैं, लोरी नहीं गाती, लोरी नहीं गाती, बस कहती जाती हैं तू मत सहना, कुछ कहना, कुछ करना, कुछ अजीब सी है मेरे शहर की लड़कियां, तू उनसी मत बनना। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। और ये पूरी भावनाएं हैं जो इस कविता में आपने व्यक्त कर दी, और कितनी महिलाएं होंगी, कितनी बच्चियां और बेटियां होंगी जो खुद को इससे जुड़ा महसूस कर रही होंगी। और आखिरी मैसेज ये कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, सपना है उसे पूरा करना है और हौसले अपने बुलंद रखना है। एक एक मैसेज आप सभी से जरूर चाहेंगे। तो मैं सब लड़कियों से आज डॉटर्स डे के ओकेजन पे कहूँगी कि रोकिए मत खुद को, पब्लिक स्पेसेस में जाइए, जो आपको काम करना है वो कितना भी नॉन कन्फर्मिस्ट हो, अनकन्वेंशनल हो, घबराइए मत, रोज़ अपनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़िए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष ही हमारे सफ़र को आई थिंक सार्थक बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि दिन बेहद खास था और इस दिन को आप लोगों ने फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो पर आकर और भी खास बना दिया है। और एक एक की कहानी जिस तरह से हमने सुनी दीपा, संघर्ष हर किसी के पीछे है, किसी को फैमिली का सपोर्ट था, किसी को नहीं था, किसी ने खुद ही स्टैंड लेकर लड़ झगड़ कर आगे बढ़कर अपना मुकाम पाया है, अपनी मंजिल पे आगे बढ़े हैं। और देखिए ये लोग भी ना आप ही के जैसे हैं, जैसे आपका परिवार, जैसे आप हैं जो हमें देख रही हैं, जो आप हम सभी को सुन रही हैं, आप ही के जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन हिम्मत रखी, हौसला रखा, आगे बढ़ते गए, भले ही लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन आज यहाँ जिस मुकाम पर है, जिसको देखकर आप भी प्राउड फील करते हैं कि यार हमारे राज्य की लड़कियां, हमारे देश की लड़कियां हैं, नाम रोशन कर रही हैं, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ मिले तो और अच्छा, नहीं मिले तो आगे बढ़िए। जब आप अकेले आगे बढ़ेंगे तो दूसरों को आपका साथ मिलेगा और वो भी कामयाब होंगे। श्वेता, याद रखना होगा कि शुरुआत खुद से करनी है, कोई साथ नहीं देगा, शुरुआत खुद से करनी है और आगे बढ़ते निकल जाना है। कहाँ नहीं सहती हैं लड़कियाँ, घर, पहले बचपन, उसके बाद स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद प्रोफेशन, और लगातार। आपका संघर्ष कैसा था? बहुत कठिन था, इन्हीं की तरह था। बिल्कुल, मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ श्वेता कि हम और आपने भी बहुत कुछ सीखा है आज। तमाम अलग अलग फील्ड के जो लोग यहाँ पर हैं, जो लड़कियाँ, जो महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे वाकई में हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ ये सीखी है कि दुनिया भले ही आप पे ट्रस्ट करे या फिर ना करे, आपको खुद पे भरोसा करना है, तभी दुनिया यकीन करेगी जब आपको खुद पे यकीन होगा। तो ये बात आज के दिन याद रखनी है, फिर मैं कहूँ गांठ बांध लेनी है कि खुद पे भरोसा, उसके बाद दुनिया जाए। बिल्कुल। और आप सभी को, हम सभी की तरफ से हैप्पी डॉटर्स डे। हालांकि आज का दिन है, आप मना लीजिए, बाकी 365 दिन हमारे ही है। बिल्कुल हमारी सुनना है, हमारी करना, नहीं सुनेंगे तो अच्छे से सुनेंगे, वरना हम सुना ही देंगे। और मुंह तो बंद करना हमें आता नहीं है, सवाल हम करते रहेंगे, जवाब आप दें या ना दें, निकलवाते रहेंगे आपसे। तो आप हमें कमजोर तो मत समझिए, लेकिन इतना जरूर था कि इस प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में आके आप सभी ने इस दिन को बहुत खास बनाया है। लेकिन जाते जाते गुलाबो जी, एक और परफॉर्मेंस